इश्क च तेरे। क्या पाना चाहते हैं? गाड़ी खरीदने की औकात नहीं है तो शोरूम में मुंह उठा के चले आते हैं। उसे पाना चाहता हूँ जी। मैं तुम्हें तलाक दे। दोबारा यहाँ तब आना जब तुम्हारी जेब में 5 करोड़ रुपए हो। तलाक देता हूँ। अब जाओ यहाँ से। तलाक देता हूँ। प्लीज मुझे आजाद कर दे, इस घर से भी और आपकी कैद से भी। यहाँ बन गई इश्क च तेरे। तुम्हें कब से फिक्र हो गई है मेरी, मैं जीऊं या मरूं? मुझे आपकी फिक्र नहीं होगी तो फिर और किसको होगी? कैसी बातें कर रही हैं? वो जवाब देगी तुम्हें। नीलम, ओह माय गॉड, आपको तो टेम्परेचर है सख्त। दवाई खाई है आपने? नहीं खानी मुझे दवाई। क्यों जिद कर रही है मम्मी? जिद मैं नहीं, तुम कर रहे हो। मैं परवाह कर रहा हूं आपकी, इसे जिद का नाम तो ना दें। तो इस घर का निजाम यूं तितर बितर नहीं हुआ होता। तुम्हारी एक ख्वाहिश की वजह से कितने लोग नाखुश हैं। मैं किस तरह बात की थी उसने मुझसे, आज तक इस लहजे में उसने मुझसे बात नहीं की है। मैं तो खुद चौंक गई थी। उसके अंदर दबी हुई मायूसी आग बन के भड़क रही थी उसके मुंह से। और ये सब लैला के आने के बाद हुआ है। वो दिन और आज का दिन नीलम अपने कमरे में बंद है, ना किसी से मिलती है ना किसी से बात कर रही है। अच्छा, आप फिक्र ना करें ना, मैं देख लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। हर छोटी बात पे ज़ुएब को बुलाना जरूरी है क्या इस घर के? मैं तो लावारिस हूँ, छोड़ दो मुझे अकेला। कभी कभी इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि उसको अपने हर फैसले पर पछताना पड़ता है। नीलो, नील एक को पाने की ख्वाहिश में तुम कितने लोगों का नुकसान कर रहे हो। एला की वापसी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। मेरा घर, सनी की परवरिश, और बहुत दफा बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, लेकिन तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। मम्मी का ख्याल, ये सब लैला नहीं कर सकती। ये सब कुछ नीलम कर सकती है।
और ये बात मैं तुम्हें और तुमने तो उसे बीवी होने की एक भयानक सजा दी। संगीत और रिश्तों की यह कहानी सफलता की ऊंचाइयों और पारिवारिक कड़वाहट के बीच झूलती एक मार्मिक दास्तान है। इसकी शुरुआत होती है दिलशाद के जीवन के एक बड़े मोड़ से, जहां उसके मार्गदर्शक नौशाद साहब उसे संगीत की दुनिया का भावी राजा घोषित करते हैं। नौशाद का मानना है कि दिलशाद का पुराना नाम एक रॉकस्टार की छवि के अनुकूल नहीं है, इसलिए वे उसे अलीशान जैसा प्रभावशाली नया नाम देते हैं। यहाँ नौशाद उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख देते हैं। वह उसे चेतावनी देते हैं कि शोहरत एक बहुत ही बेरहम ताकत है। वे कहते हैं कि अक्सर लोग अपनी पुरानी तकलीफों और अभावों का बदला दुनिया से लेने लगते हैं जब वे कामयाब हो जाते हैं। अलीशान पूरी विनम्रता के साथ वादा करता है कि वह कभी अपनी शोहरत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और हमेशा सम्मान को प्रसिद्धि से ऊपर रखेगा। वह मानता है कि ईश्वर ने उसे यह मौका दिया है और वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन जहां एक तरफ अलीशान के करियर का सूरज चमक रहा है, वहीं दूसरी तरफ घर के भीतर रिश्तों की शान ढल रही है। कहानी का दूसरा पहलू बहुत ही दर्दनाक है, जहां रिश्तों की उम्र छोटी होने पर उनके बीच से सम्मान गायब होने लगता है। नीलम, जो अब तक घर के माहौल में रचीब सी थी, उसके व्यवहार में अचानक एक भयानक कठोरता आ जाती है। मासूम बच्चा सनी, जो नीलम को अपनी मां मानता है, एक सुंदर पारिवारिक चित्र फैमिली पोर्ट्रेट बनाकर उसके पास लाता है। उस चित्र में सनी ने अपने पापा, नीलम, खुद को और अपनी दादी को एक साथ खुश दिखाया था। उसे उम्मीद थी कि नीलम उसकी इस कला को देखकर उसे गले लगा लेगी, लेकिन उसे मिली तो सिर्फ नफरत और बेरुखी। नीलम ने सनी की तस्वीर को बेकार बताते हुए उसे झिड़क दिया और कहा कि वह उसकी पेंटिंग की तारीफ सिर्फ उसे खुश करने के लिए करती थी। सनी के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था, पर नीलम की कड़वाहट यहीं खत्म नहीं हुई। उसने सनी पर चिल्लाते हुए एक ऐसा सच उजागर कर दिया जिसने उस बच्चे की दुनिया ही उजाड़ दी। उसने साफ कह दिया कि वह सनी की मां नहीं है और सनी की असली मां लैला है। नीलम ने उसे आदेश दिया कि आज के बाद वह उसे मम्मा न पुकारे और न ही उसके कमरे में कदम रखे। एक मासूम दिल के लिए यह अस्वीकृति असहनीय थी। बाद में जब सनी को घर के एक बड़े सदस्य ने अकेले और उदास बैठे देखा, तो सनी की आंखों का संगीत और रिश्तों की यह कहानी सफलता की ऊंचाइयों और पारिवारिक कड़वाहट के बीच झूलती एक मार्मिक दास्तान है। इसकी शुरुआत होती है दिलशाद के जीवन के एक बड़े मोड़ से, जहां उसके मार्गदर्शक नौशाद साहब उसे संगीत की दुनिया का भावी राजा घोषित करते हैं। नौशाद का मानना है कि दिलशाद का पुराना नाम एक रॉकस्टार की छवि के अनुकूल नहीं है, इसलिए वे उसे अलीशान जैसा प्रभावशाली नया नाम देते हैं। यहाँ नौशाद उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख देते हैं। वह उसे चेतावनी देते हैं कि शोहरत एक बहुत ही बेरहम ताकत है। वे कहते हैं कि अक्सर लोग अपनी पुरानी तकलीफों और अभावों का बदला दुनिया से लेने लगते हैं जब वे कामयाब हो जाते हैं। अलीशान पूरी विनम्रता के साथ वादा करता है कि वह कभी अपनी शोहरत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और हमेशा सम्मान को प्रसिद्धि से ऊपर रखेगा। वह मानता है कि ईश्वर ने उसे यह मौका दिया है और वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन जहां एक तरफ अलीशान के करियर का सूरज चमक रहा है, वहीं दूसरी तरफ घर के भीतर रिश्तों की शान ढल रही है। कहानी का दूसरा पहलू बहुत ही दर्दनाक है, जहां रिश्तों की उम्र छोटी होने पर उनके बीच से सम्मान गायब होने लगता है। नीलम, जो अब तक घर के माहौल में रचीब सी थी, उसके व्यवहार में अचानक एक भयानक कठोरता आ जाती है। मासूम बच्चा सनी, जो नीलम को अपनी मां मानता है, एक सुंदर पारिवारिक चित्र फैमिली पोर्ट्रेट बनाकर उसके पास लाता है। उस चित्र में सनी ने अपने पापा,
नीलम खुद को और अपनी दादी को एक साथ खुश दिखाया था। उसे उम्मीद थी कि नीलम उसकी इस कला को देखकर उसे गले लगा लेगी, लेकिन उसे मिली तो सिर्फ नफरत और बेरुखी। नीलम ने सनी की तस्वीर को बेकार बताते हुए उसे झिड़क दिया और कहा कि वह उसकी पेंटिंग की तारीफ सिर्फ उसे खुश करने के लिए करती थी। सनी के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था, पर नीलम की कड़वाहट यहीं खत्म नहीं हुई। उसने सनी पर चिल्लाते हुए एक ऐसा सच उजागर कर दिया जिसने उस बच्चे की दुनिया ही उजाड़ दी। उसने साफ कह दिया कि वह सनी की मां नहीं है और सनी की असली मां लैला है। नीलम ने उसे आदेश दिया कि आज के बाद वह उसे मम्मा न पुकारे और न ही उसके कमरे में कदम रखे। एक मासूम दिल के लिए यह अस्वीकृति असहनीय थी। बाद में जब सनी को घर के एक बड़े सदस्य ने अकेले और उदास बैठे देखा, तो सनी की आंखों का संगीत और रिश्तों की यह कहानी सफलता की ऊंचाइयों और पारिवारिक कड़वाहट के बीच झूलती एक मार्मिक दास्तान है। इसकी शुरुआत होती है दिलशाद के जीवन के एक बड़े मोड़ से, जहां उसके मार्गदर्शक नौशाद साहब उसे संगीत की दुनिया का भावी राजा घोषित करते हैं। नौशाद का मानना है कि दिलशाद का पुराना नाम एक रॉकस्टार की छवि के अनुकूल नहीं है, इसलिए वे उसे अलीशान जैसा प्रभावशाली नया नाम देते हैं। यहाँ नौशाद उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख देते हैं। वह उसे चेतावनी देते हैं कि शोहरत एक बहुत ही बेरहम ताकत है। वे कहते हैं कि अक्सर लोग अपनी पुरानी तकलीफों और अभावों का बदला दुनिया से लेने लगते हैं जब वे कामयाब हो जाते हैं। अलीशान पूरी विनम्रता के साथ वादा करता है कि वह कभी अपनी शोहरत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और हमेशा सम्मान को प्रसिद्धि से ऊपर रखेगा। वह मानता है कि ईश्वर ने उसे यह मौका दिया है और वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन जहां एक तरफ अलीशान के करियर का सूरज चमक रहा है, वहीं दूसरी तरफ घर के भीतर रिश्तों की शान ढल रही है। कहानी का दूसरा पहलू बहुत ही दर्दनाक है, जहां रिश्तों की उम्र छोटी होने पर उनके बीच से सम्मान गायब होने लगता है। नीलम, जो अब तक घर के माहौल में रचीब सी थी, उसके व्यवहार में अचानक एक भयानक कठोरता आ जाती है। मासूम बच्चा सनी, जो नीलम को अपनी मां मानता है, एक सुंदर पारिवारिक चित्र, फैमिली पोर्ट्रेट बनाकर उसके पास लाता है। उस चित्र में सनी ने अपने पापा, नीलम, खुद को और अपनी दादी को एक साथ खुश दिखाया था। उसे उम्मीद थी कि नीलम उसकी इस कला को देखकर उसे गले लगा लेगी, लेकिन उसे मिली तो सिर्फ नफरत और बेरुखी। नीलम ने सनी की तस्वीर को बेकार बताते हुए उसे झिड़क दिया और कहा कि वह उसकी पेंटिंग की तारीफ सिर्फ उसे खुश करने के लिए करती थी। सनी के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था, पर नीलम की कड़वाहट यहीं खत्म नहीं हुई। उसने सनी पर चिल्लाते हुए एक ऐसा सच उजागर कर दिया जिसने उस बच्चे की दुनिया ही उजाड़ दी। उसने साफ कह दिया कि वह सनी की मां नहीं है और सनी की असली मां लैला है। नीलम ने उसे आदेश दिया कि आज के बाद वह उसे मम्मा न पुकारे और न ही उसके कमरे में कदम रखे। एक मासूम दिल के लिए यह अस्वीकृति असहनीय थी। बाद में जब सनी को घर के एक बड़े सदस्य ने अकेले और उदास बैठे देखा, तो सनी की आंखों का संगीत और रिश्तों की यह कहानी सफलता की ऊंचाइयों और पारिवारिक कड़वाहट के बीच झूलती एक मार्मिक दास्तान है। इसकी शुरुआत होती है दिलशाद के जीवन के एक बड़े मोड़ से, जहां उसके मार्गदर्शक नौशाद साहब उसे संगीत की दुनिया का भावी राजा घोषित करते हैं। नौशाद का मानना है कि दिलशाद का पुराना नाम एक रॉकस्टार की छवि के अनुकूल नहीं है, इसलिए वे उसे अलीशान जैसा प्रभावशाली नया नाम देते हैं। यहाँ नौशाद उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख देते हैं। वह उसे चेतावनी देते हैं कि शोहरत एक बहुत ही बेरहम ताकत है। वे कहते हैं कि अक्सर लोग अपनी पुरानी तकलीफों और अभावों का बदला दुनिया से लेने लगते हैं जब वे कामयाब हो जाते हैं।
अलीशान पूरी विनम्रता के साथ वादा करता है कि वह कभी अपनी शोहरत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और हमेशा सम्मान को प्रसिद्धि से ऊपर रखेगा। वह मानता है कि ईश्वर ने उसे यह मौका दिया है और वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन जहां एक तरफ अलीशान के करियर का सूरज चमक रहा है, वहीं दूसरी तरफ घर के भीतर रिश्तों की शान ढल रही है। कहानी का दूसरा पहलू बहुत ही दर्दनाक है, जहां रिश्तों की उम्र छोटी होने पर उनके बीच से सम्मान गायब होने लगता है। नीलम, जो अब तक घर के माहौल में रचीब सी थी, उसके व्यवहार में अचानक एक भयानक कठोरता आ जाती है। मासूम बच्चा सनी, जो नीलम को अपनी मां मानता है, एक सुंदर पारिवारिक चित्र, फैमिली पोर्ट्रेट बनाकर उसके पास लाता है। उस चित्र में सनी ने अपने पापा, नीलम, खुद को और अपनी दादी को एक साथ खुश दिखाया था। उसे उम्मीद थी कि नीलम उसकी इस कला को देखकर उसे गले लगा लेगी, लेकिन उसे मिली तो सिर्फ नफरत और बेरुखी। नीलम ने सनी की तस्वीर को बेकार बताते हुए उसे झिड़क दिया और कहा कि वह उसकी पेंटिंग की तारीफ सिर्फ उसे खुश करने के लिए करती थी। सनी के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था, पर नीलम की कड़वाहट यहीं खत्म नहीं हुई। उसने सनी पर चिल्लाते हुए एक ऐसा सच उजागर कर दिया जिसने उस बच्चे की दुनिया ही उजाड़ दी। उसने साफ कह दिया कि वह सनी की मां नहीं है और सनी की असली मां लैला है। नीलम ने उसे आदेश दिया कि आज के बाद वह उसे मम्मा न पुकारे और न ही उसके कमरे में कदम रखे। एक मासूम दिल के लिए यह अस्वीकृति असहनीय थी। बाद में जब सनी को घर के एक बड़े सदस्य ने अकेले और उदास बैठे देखा, तो सनी की आंखों का संगीत और रिश्तों की यह कहानी सफलता की ऊंचाइयों और पारिवारिक कड़वाहट के बीच झूलती एक मार्मिक दास्तान है। इसकी शुरुआत होती है दिलशाद के जीवन के एक बड़े मोड़ से, जहां उसके मार्गदर्शक नौशाद साहब उसे संगीत की दुनिया का भावी राजा घोषित करते हैं। नौशाद का मानना है कि दिलशाद का पुराना नाम एक रॉकस्टार की छवि के अनुकूल नहीं है, इसलिए वे उसे अलीशान जैसा प्रभावशाली नया नाम देते हैं। यहाँ नौशाद उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख देते हैं। वह उसे चेतावनी देते हैं कि शोहरत एक बहुत ही बेरहम ताकत है। वे कहते हैं कि अक्सर लोग अपनी पुरानी तकलीफों और अभावों का बदला दुनिया से लेने लगते हैं जब वे कामयाब हो जाते हैं। अलीशान पूरी विनम्रता के साथ वादा करता है कि वह कभी अपनी शोहरत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और हमेशा सम्मान को प्रसिद्धि से ऊपर रखेगा। वह मानता है कि ईश्वर ने उसे यह मौका दिया है और वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन जहां एक तरफ अलीशान के करियर का सूरज चमक रहा है, वहीं दूसरी तरफ घर के भीतर रिश्तों की शान ढल रही है। कहानी का दूसरा पहलू बहुत ही दर्दनाक है, जहां रिश्तों की उम्र छोटी होने पर उनके बीच से सम्मान गायब होने लगता है। नीलम, जो अब तक घर के माहौल में रचीब सी थी, उसके व्यवहार में अचानक एक भयानक कठोरता आ जाती है। मासूम बच्चा सनी, जो नीलम को अपनी मां मानता है, एक सुंदर पारिवारिक चित्र, फैमिली पोर्ट्रेट बनाकर उसके पास लाता है। उस चित्र में सनी ने अपने पापा, नीलम, खुद को और अपनी दादी को एक साथ खुश दिखाया था। उसे उम्मीद थी कि नीलम उसकी इस कला को देखकर उसे गले लगा लेगी, लेकिन उसे मिली तो सिर्फ नफरत और बेरुखी। नीलम ने सनी की तस्वीर को बेकार बताते हुए उसे झिड़क दिया और कहा कि वह उसकी पेंटिंग की तारीफ सिर्फ उसे खुश करने के लिए करती थी। सनी के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था, पर नीलम की कड़वाहट यहीं खत्म नहीं हुई। उसने सनी पर चिल्लाते हुए एक ऐसा सच उजागर कर दिया जिसने उस बच्चे की दुनिया ही उजाड़ दी। उसने साफ कह दिया कि वह सनी की मां नहीं है और सनी की असली मां लैला है। नीलम ने उसे आदेश दिया कि आज के बाद वह उसे मम्मा न पुकारे और न ही उसके कमरे में कदम रखे। एक मासूम दिल के लिए यह अस्वीकृति असहनीय थी।
बाद में जब सनी को घर के एक बड़े सदस्य ने अकेले और उदास बैठे देखा तो सनी की आंखों का संगीत और रिश्तों की यह कहानी सफलता की ऊंचाइयों और पारिवारिक कड़वाहट के बीच झूलती एक मार्मिक दास्तान है। इसकी शुरुआत होती है दिलशाद के जीवन के एक बड़े मोड़ से, जहां उसके मार्गदर्शक नौशाद साहब उसे संगीत की दुनिया का भावी राजा घोषित करते हैं। नौशाद का मानना है कि दिलशाद का पुराना नाम एक रॉकस्टार की छवि के अनुकूल नहीं है, इसलिए वे उसे अलीशान जैसा प्रभावशाली नया नाम देते हैं। यहाँ नौशाद उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख देते हैं। वह उसे चेतावनी देते हैं कि शोहरत एक बहुत ही बेरहम ताकत है। वे कहते हैं कि अक्सर लोग अपनी पुरानी तकलीफों और अभावों का बदला दुनिया से लेने लगते हैं जब वे कामयाब हो जाते हैं। अलीशान पूरी विनम्रता के साथ वादा करता है कि वह कभी अपनी शोहरत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और हमेशा सम्मान को प्रसिद्धि से ऊपर रखेगा। वह मानता है कि ईश्वर ने उसे यह मौका दिया है और वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन जहां एक तरफ अलीशान के करियर का सूरज चमक रहा है, वहीं दूसरी तरफ घर के भीतर रिश्तों की शान ढल रही है। कहानी का दूसरा पहलू बहुत ही दर्दनाक है, जहां रिश्तों की उम्र छोटी होने पर उनके बीच से सम्मान गायब होने लगता है। नीलम, जो अब तक घर के माहौल में रचीब सी थी, उसके व्यवहार में अचानक एक भयानक कठोरता आ जाती है। मासूम बच्चा सनी, जो नीलम को अपनी मां मानता है, एक सुंदर पारिवारिक चित्र फैमिली पोर्ट्रेट बनाकर उसके पास लाता है। उस चित्र में सनी ने अपने पापा, नीलम, खुद को और अपनी दादी को एक साथ खुश दिखाया था। उसे उम्मीद थी कि नीलम उसकी इस कला को देखकर उसे गले लगा लेगी, लेकिन उसे मिली तो सिर्फ नफरत और बेरुखी। नीलम ने सनी की तस्वीर को बेकार बताते हुए उसे झिड़क दिया और कहा कि वह उसकी पेंटिंग की तारीफ सिर्फ उसे खुश करने के लिए करती थी। सनी के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था, पर नीलम की कड़वाहट यहीं खत्म नहीं हुई। उसने सनी पर चिल्लाते हुए एक ऐसा सच उजागर कर दिया जिसने उस बच्चे की दुनिया ही उजाड़ दी। उसने साफ कह दिया कि वह सनी की मां नहीं है और सनी की असली मां लैला है। नीलम ने उसे आदेश दिया कि आज के बाद वह उसे मम्मा न पुकारे और न ही उसके कमरे में कदम रखे। एक मासूम दिल के लिए यह अस्वीकृति असहनीय थी। बाद में जब सनी को घर के एक बड़े सदस्य ने अकेले और उदास बैठे देखा तो सनी की आंखों का संगीत और रिश्तों की यह कहानी सफलता की ऊंचाइयों और पारिवारिक कड़वाहट के बीच झूलती एक मार्मिक दास्तान है। इसकी शुरुआत होती है दिलशाद के जीवन के एक बड़े मोड़ से, जहां उसके मार्गदर्शक नौशाद साहब उसे संगीत की दुनिया का भावी राजा घोषित करते हैं। नौशाद का मानना है कि दिलशाद का पुराना नाम एक रॉकस्टार की छवि के अनुकूल नहीं है, इसलिए वे उसे अलीशान जैसा प्रभावशाली नया नाम देते हैं। यहाँ नौशाद उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख देते हैं। वह उसे चेतावनी देते हैं कि शोहरत एक बहुत ही बेरहम ताकत है। वे कहते हैं कि अक्सर लोग अपनी पुरानी तकलीफों और अभावों का बदला दुनिया से लेने लगते हैं जब वे कामयाब हो जाते हैं। अलीशान पूरी विनम्रता के साथ वादा करता है कि वह कभी अपनी शोहरत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और हमेशा सम्मान को प्रसिद्धि से ऊपर रखेगा। वह मानता है कि ईश्वर ने उसे यह मौका दिया है और वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन जहां एक तरफ अलीशान के करियर का सूरज चमक रहा है, वहीं दूसरी तरफ घर के भीतर रिश्तों की शान ढल रही है। कहानी का दूसरा पहलू बहुत ही दर्दनाक है, जहां रिश्तों की उम्र छोटी होने पर उनके बीच से सम्मान गायब होने लगता है। नीलम, जो अब तक घर के माहौल में रचीब सी थी, उसके व्यवहार में अचानक एक भयानक कठोरता आ जाती है। मासूम बच्चा सनी, जो नीलम को अपनी मां मानता है, एक सुंदर पारिवारिक चित्र फैमिली पोर्ट्रेट बनाकर उसके पास लाता है।
उस चित्र में सनी ने अपने पापा नीलम, खुद को और अपनी दादी को एक साथ खुश दिखाया था। उसे उम्मीद थी कि नीलम उसकी इस कला को देखकर उसे गले लगा लेगी, लेकिन उसे मिली तो सिर्फ नफरत और बेरुखी। नीलम ने सनी की तस्वीर को बेकार बताते हुए उसे झिड़क दिया और कहा कि वह उसकी पेंटिंग की तारीफ सिर्फ उसे खुश करने के लिए करती थी। सनी के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था, पर नीलम की कड़वाहट यहीं खत्म नहीं हुई। उसने सनी पर चिल्लाते हुए एक ऐसा सच उजागर कर दिया जिसने उस बच्चे की दुनिया ही उजाड़ दी। उसने साफ कह दिया कि वह सनी की मां नहीं है और सनी की असली मां लैला है। नीलम ने उसे आदेश दिया कि आज के बाद वह उसे मम्मा न पुकारे और न ही उसके कमरे में कदम रखे। एक मासूम दिल के लिए यह अस्वीकृति असहनीय थी। बाद में जब सनी को घर के एक बड़े सदस्य ने अकेले और उदास बैठे देखा, तो सनी की आंखों का संगीत और रिश्तों की यह कहानी सफलता की ऊंचाइयों और पारिवारिक कड़वाहट के बीच झूलती एक मार्मिक दास्तान है। इसकी शुरुआत होती है दिलशाद के जीवन के एक बड़े मोड़ से, जहां उसके मार्गदर्शक नौशाद साहब उसे संगीत की दुनिया का भावी राजा घोषित करते हैं। नौशाद का मानना है कि दिलशाद का पुराना नाम एक रॉकस्टार की छवि के अनुकूल नहीं है, इसलिए वे उसे अलीशान जैसा प्रभावशाली नया नाम देते हैं। यहाँ नौशाद उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख देते हैं। वह उसे चेतावनी देते हैं कि शोहरत एक बहुत ही बेरहम ताकत है। वे कहते हैं कि अक्सर लोग अपनी पुरानी तकलीफों और अभावों का बदला दुनिया से लेने लगते हैं जब वे कामयाब हो जाते हैं। अलीशान पूरी विनम्रता के साथ वादा करता है कि वह कभी अपनी शोहरत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और हमेशा सम्मान को प्रसिद्धि से ऊपर रखेगा। वह मानता है कि ईश्वर ने उसे यह मौका दिया है और वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन जहां एक तरफ अलीशान के करियर का सूरज चमक रहा है, वहीं दूसरी तरफ घर के भीतर रिश्तों की शान ढल रही है। कहानी का दूसरा पहलू बहुत ही दर्दनाक है, जहां रिश्तों की उम्र छोटी होने पर उनके बीच से सम्मान गायब होने लगता है। नीलम, जो अब तक घर के माहौल में रचीब सी थी, उसके व्यवहार में अचानक एक भयानक कठोरता आ जाती है। मासूम बच्चा सनी, जो नीलम को अपनी मां मानता है, एक सुंदर पारिवारिक चित्र, फैमिली पोर्ट्रेट बनाकर उसके पास लाता है। उस चित्र में सनी ने अपने पापा नीलम, खुद को और अपनी दादी को एक साथ खुश दिखाया था। उसे उम्मीद थी कि नीलम उसकी इस कला को देखकर उसे गले लगा लेगी, लेकिन उसे मिली तो सिर्फ नफरत और बेरुखी। नीलम ने सनी की तस्वीर को बेकार बताते हुए उसे झिड़क दिया और कहा कि वह उसकी पेंटिंग की तारीफ सिर्फ उसे खुश करने के लिए करती थी। सनी के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था, पर नीलम की कड़वाहट यहीं खत्म नहीं हुई। उसने सनी पर चिल्लाते हुए एक ऐसा सच उजागर कर दिया जिसने उस बच्चे की दुनिया ही उजाड़ दी। उसने साफ कह दिया कि वह सनी की मां नहीं है और सनी की असली मां लैला है। नीलम ने उसे आदेश दिया कि आज के बाद वह उसे मम्मा न पुकारे और न ही उसके कमरे में कदम रखे। एक मासूम दिल के लिए यह अस्वीकृति असहनीय थी। बाद में जब सनी को घर के एक बड़े सदस्य ने अकेले और उदास बैठे देखा, तो सनी की आंखों का संगीत और रिश्तों की यह कहानी सफलता की ऊंचाइयों और पारिवारिक कड़वाहट के बीच झूलती एक मार्मिक दास्तान है। इसकी शुरुआत होती है दिलशाद के जीवन के एक बड़े मोड़ से, जहां उसके मार्गदर्शक नौशाद साहब उसे संगीत की दुनिया का भावी राजा घोषित करते हैं। नौशाद का मानना है कि दिलशाद का पुराना नाम एक रॉकस्टार की छवि के अनुकूल नहीं है, इसलिए वे उसे अलीशान जैसा प्रभावशाली नया नाम देते हैं। यहाँ नौशाद उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख देते हैं। वह उसे चेतावनी देते हैं कि शोहरत एक बहुत ही बेरहम ताकत है।
वे कहते हैं कि अक्सर लोग अपनी पुरानी तकलीफों और अभावों का बदला दुनिया से लेने लगते हैं जब वे कामयाब हो जाते हैं। अली शान पूरी विनम्रता के साथ वादा करता है कि वह कभी अपनी शोहरत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और हमेशा सम्मान को प्रसिद्धि से ऊपर रखेगा। वह मानता है कि ईश्वर ने उसे यह मौका दिया है और वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन जहां एक तरफ अली शान के करियर का सूरज चमक रहा है, वहीं दूसरी तरफ घर के भीतर रिश्तों की शान ढल रही है। कहानी का दूसरा पहलू बहुत ही दर्दनाक है, जहां रिश्तों की उम्र छोटी होने पर उनके बीच से सम्मान गायब होने लगता है। नीलम, जो अब तक घर के माहौल में रचीब सी थी, उसके व्यवहार में अचानक एक भयानक कठोरता आ जाती है। मासूम बच्चा सनी, जो नीलम को अपनी मां मानता है, एक सुंदर पारिवारिक चित्र फैमिली पोर्ट्रेट बनाकर उसके पास लाता है। उस चित्र में सनी ने अपने पापा, नीलम, खुद को और अपनी दादी को एक साथ खुश दिखाया था। उसे उम्मीद थी कि नीलम उसकी इस कला को देखकर उसे गले लगा लेगी, लेकिन उसे मिली तो सिर्फ नफरत और बेरुखी। नीलम ने सनी की तस्वीर को बेकार बताते हुए उसे झिड़क दिया और कहा कि वह उसकी पेंटिंग की तारीफ सिर्फ उसे खुश करने के लिए करती थी। सनी के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था, पर नीलम की कड़वाहट यहीं खत्म नहीं हुई। उसने सनी पर चिल्लाते हुए एक ऐसा सच उजागर कर दिया जिसने उस बच्चे की दुनिया ही उजाड़ दी। उसने साफ कह दिया कि वह सनी की मां नहीं है और सनी की असली मां लैला है। नीलम ने उसे आदेश दिया कि आज के बाद वह उसे मम्मा न पुकारे और न ही उसके कमरे में कदम रखे। एक मासूम दिल के लिए यह अस्वीकृति असहनीय थी। बाद में जब सनी को घर के एक बड़े सदस्य ने अकेले और उदास बैठे देखा, तो सनी की आंखों का संगीत और रिश्तों की यह कहानी सफलता की ऊंचाइयों और पारिवारिक कड़वाहट के बीच झूलती एक मार्मिक दास्तान है। इसकी शुरुआत होती है दिलशाद के जीवन के एक बड़े मोड़ से, जहां उसके मार्गदर्शक नौशाद साहब उसे संगीत की दुनिया का भावी राजा घोषित करते हैं। नौशाद का मानना है कि दिलशाद का पुराना नाम एक रॉकस्टार की छवि के अनुकूल नहीं है, इसलिए वे उसे अली शान जैसा प्रभावशाली नया नाम देते हैं। यहाँ नौशाद उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख देते हैं। वह उसे चेतावनी देते हैं कि शोहरत एक बहुत ही बेरहम ताकत है। वे कहते हैं कि अक्सर लोग अपनी पुरानी तकलीफों और अभावों का बदला दुनिया से लेने लगते हैं जब वे कामयाब हो जाते हैं। अली शान पूरी विनम्रता के साथ वादा करता है कि वह कभी अपनी शोहरत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और हमेशा सम्मान को प्रसिद्धि से ऊपर रखेगा। वह मानता है कि ईश्वर ने उसे यह मौका दिया है और वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन जहां एक तरफ अली शान के करियर का सूरज चमक रहा है, वहीं दूसरी तरफ घर के भीतर रिश्तों की शान ढल रही है। कहानी का दूसरा पहलू बहुत ही दर्दनाक है, जहां रिश्तों की उम्र छोटी होने पर उनके बीच से सम्मान गायब होने लगता है। नीलम, जो अब तक घर के माहौल में रचीब सी थी, उसके व्यवहार में अचानक एक भयानक कठोरता आ जाती है। मासूम बच्चा सनी, जो नीलम को अपनी मां मानता है, एक सुंदर पारिवारिक चित्र फैमिली पोर्ट्रेट बनाकर उसके पास लाता है। उस चित्र में सनी ने अपने पापा, नीलम, खुद को और अपनी दादी को एक साथ खुश दिखाया था। उसे उम्मीद थी कि नीलम उसकी इस कला को देखकर उसे गले लगा लेगी, लेकिन उसे मिली तो सिर्फ नफरत और बेरुखी। नीलम ने सनी की तस्वीर को बेकार बताते हुए उसे झिड़क दिया और कहा कि वह उसकी पेंटिंग की तारीफ सिर्फ उसे खुश करने के लिए करती थी। सनी के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था, पर नीलम की कड़वाहट यहीं खत्म नहीं हुई। उसने सनी पर चिल्लाते हुए एक ऐसा सच उजागर कर दिया जिसने उस बच्चे की दुनिया ही उजाड़ दी। उसने साफ कह दिया कि वह सनी की मां नहीं है और सनी की असली मां लैला है।
नीलम ने उसे आदेश दिया कि आज के बाद वह उसे मम्मा न पुकारे और न ही उसके कमरे में कदम रखे। एक मासूम दिल के लिए यह अस्वीकृति असहनीय थी। बाद में जब सनी को घर के एक बड़े सदस्य ने अकेले और उदास बैठे देखा तो सनी की आंखों का संगीत और रिश्तों की यह कहानी सफलता की ऊंचाइयों और पारिवारिक कड़वाहट के बीच झूलती एक मार्मिक दास्तान है। इसकी शुरुआत होती है दिलशाद के जीवन के एक बड़े मोड़ से, जहां उसके मार्गदर्शक नौशाद साहब उसे संगीत की दुनिया का भावी राजा घोषित करते हैं। नौशाद का मानना है कि दिलशाद का पुराना नाम एक रॉकस्टार की छवि के अनुकूल नहीं है, इसलिए वे उसे अलीशान जैसा प्रभावशाली नया नाम देते हैं। यहाँ नौशाद उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख देते हैं। वह उसे चेतावनी देते हैं कि शोहरत एक बहुत ही बेरहम ताकत है। वे कहते हैं कि अक्सर लोग अपनी पुरानी तकलीफों और अभावों का बदला दुनिया से लेने लगते हैं जब वे कामयाब हो जाते हैं। अलीशान पूरी विनम्रता के साथ वादा करता है कि वह कभी अपनी शोहरत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और हमेशा सम्मान को प्रसिद्धि से ऊपर रखेगा। वह मानता है कि ईश्वर ने उसे यह मौका दिया है और वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन जहां एक तरफ अलीशान के करियर का सूरज चमक रहा है, वहीं दूसरी तरफ घर के भीतर रिश्तों की शान ढल रही है। कहानी का दूसरा पहलू बहुत ही दर्दनाक है, जहां रिश्तों की उम्र छोटी होने पर उनके बीच से सम्मान गायब होने लगता है। नीलम, जो अब तक घर के माहौल में रचीब सी थी, उसके व्यवहार में अचानक एक भयानक कठोरता आ जाती है। मासूम बच्चा सनी, जो नीलम को अपनी मां मानता है, एक सुंदर पारिवारिक चित्र, फैमिली पोर्ट्रेट बनाकर उसके पास लाता है। उस चित्र में सनी ने अपने पापा, नीलम, खुद को और अपनी दादी को एक साथ खुश दिखाया था। उसे उम्मीद थी कि नीलम उसकी इस कला को देखकर उसे गले लगा लेगी, लेकिन उसे मिली तो सिर्फ नफरत और बेरुखी। नीलम ने सनी की तस्वीर को बेकार बताते हुए उसे झिड़क दिया और कहा कि वह उसकी पेंटिंग की तारीफ सिर्फ उसे खुश करने के लिए करती थी। सनी के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था, पर नीलम की कड़वाहट यहीं खत्म नहीं हुई। उसने सनी पर चिल्लाते हुए एक ऐसा सच उजागर कर दिया जिसने उस बच्चे की दुनिया ही उजाड़ दी। उसने साफ कह दिया कि वह सनी की मां नहीं है और सनी की असली मां लैला है। नीलम ने उसे आदेश दिया कि आज के बाद वह उसे मम्मा न पुकारे और न ही उसके कमरे में कदम रखे। एक मासूम दिल के लिए यह अस्वीकृति असहनीय थी। बाद में जब सनी को घर के एक बड़े सदस्य